धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आपके अंतर में विराजमान आप सभी की पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। हमारी दुनिया में शिक्षा का यानी विद्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। विद्या दो प्रकार की होती है, एक लौकिक विद्या और एक अलौकिक विद्या, है ना। लौकिक विद्या का इस दुनिया में, आज की दुनिया में बहुत महत्व है। क्यों? आज अगर किसी को कुछ पढ़ाई के लिए माँ बाप को अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं बल्कि इस देश से भी दूर जाना पड़े तो भेजते हैं, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करनी है ना। अमेरिका में अच्छी पढ़ाई हो रही है, चाइना में इधर अच्छी पढ़ाई हो रही है, उधर अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो बड़ी खुशी खुशी से भेजते हैं माँ बाप, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं, भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन अपने निवास स्थान से, अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं। दूर जाकर के हॉस्टल में पढ़ते हैं, दूसरे क्षेत्रों में पढ़ते हैं, बहुत सारा दिन रात अध्ययन करते हैं। हम पूछते हैं बच्चों को, सीए के बच्चों को जो बहुत पढ़ाई कर, कितने कितने घंटे रात भर पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, खूब खूब लगे पड़े हैं पढ़ाई में, लिखाई में। लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूँ, ये सारी की सारी जो पढ़ाई है ना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये जो भौतिक पढ़ाई है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये बनना वो बनना, ये सब क्या है। आज अधिकतर लोगों से प्रश्न करती हूँ, युवाओं से या बच्चों से प्रश्न करती हूँ, तो बोलते हैं, उनके लक्ष्य बड़े ऊंचे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत आगे जाना है, बहुत बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। लेकिन अगर उनसे पूछो, उनके पास ये प्रश्न का समाधान नहीं होता कि बड़ा बनना है या अच्छा बनना है। किसी के मुंह से अच्छा शब्द नहीं निकलता कि मैं अच्छा बनना है, बहुत अच्छा बनना है। हर किसी के मुंह से निकलता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है। और ये बात कोई दूसरा नहीं सिखाता, ये बात घर में रहने वाले माँ बाप ही सिखाते हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी किसी को पसंद नहीं आती है, ओरिजिनल सोना, ओरिजिनल हीरा, ओरिजिनल डायमंड ही पसंद आता है ना। लेकिन ये जितनी भी पढ़ाई सिखाई जा रही है, वो सारी की सारी पढ़ाई कौन सी है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जो कोई भी अपने गले में आज की दुनिया में जल्दी से कोई पहनना नहीं चाहता। पता चल जाए कि आर्टिफिशियल है तो मुंह इतना सा हो जाता है। और कोई गिफ्ट देगा आर्टिफिशियल रिंग तो इतना सा मुंह होगा, और कोई गिफ्ट देगा हीरे और डायमंड की रिंग तो कितना खुश होगा। तो आपको मैं कहना चाहती हूं कि लौकिक शिक्षा हम दे रहे हैं, वो क्या कर रही है। एक माँ अपने बच्चे को कहती है, देख बेटा, पढ़ाई कर लिया कर, पढ़ाई नहीं करेगा ना तो रिक्शा चलानी पड़ेगी। बचपन से मनी माइंडेड बना रहा है, बचपन से मनी माइंडेड बना रहे हैं। पढ़ाई नहीं करेगा ना तो रिक्शा चलानी पड़ेगी। और बच्चे के मन में क्या आएगा, पढ़ाई किस लिए करनी है? पैसा कमाने के लिए करनी है। शुरू में क्या, अच्छा बनने के लिए पढ़ना नहीं है। पढ़ना किस लिए है? जॉब अच्छी लगेगी। पढ़ना किस लिए है? पैसा अच्छा मिलेगा। शिक्षा ये दे रहे हैं। आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सीए सब बन चुके हैं, बड़ी शिक्षा का प्रचार हुआ है, बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन संस्कार तो कहीं खो गए हैं मेरे बंधुओं। आध्यात्मिक शिक्षण कहाँ मिलता है? हाँ, आध्यात्मिक शिक्षण कहाँ मिलता है? एक माँ अपने बच्चे को कहती है, फर्क मैं बता रही हूँ लौकिक शिक्षा और अलौकिक शिक्षा में, कि आप कैसे कहते हो। एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा, एक कूड़ा और कचरा उठाने वाले एक बच्चे को दिखाती है, थोड़ा सा वो बड़ा था और उसका बेटा थोड़ा छोटा था। उसने कहा, बेटा देख, ये देख कि सब लोग कूड़े कचरा उठा रहे हैं, तू पढ़ेगा नहीं ना तो ऐसा बनेगा। जो सुबह सुबह कचरा बीनते हैं ना व्यक्ति, कुछ कचरे बीनने वाले लोग थे, और उन कचरे बीनने वाले लोगों को देखा। एक माँ ने स्कूल से अपने बच्चे को लेकर के आ रही थी और बच्चे को कहती है, बेटा देख, कहती हूँ ना, पढ़ लिया कर, पढ़ लिया कर, पढ़ लिया कर। देख, तू पढ़ता नहीं है ना, नहीं पढ़ेगा ना तो ऐसा बनेगा, कचरा उठाने वाला। नहीं पढ़ेगा तो
ऐसा बनेगा कचरा उठाने वाला। उसने कहा, अब उस बच्चे के मन में क्या आएगा, यानी पढ़ना किस लिए है, अमीर बनने के लिए। शुरू में ही कैसे बीज बोए जा रहे हैं, पढ़ना किस लिए है, अमीर बनने के लिए पढ़ना है, अच्छा बनने के लिए नहीं पढ़ना है। अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा इंसान। देखो महात्मा गांधियों के किस्से, एकलव्य के किस्से, झांसी की रानी का किस्सा, देश के प्रति समर्पित होने का किस्सा, ये सब तो एक साइड चले गए। ये इंसान को इंसान बनाने के लिए होता था पहले का पाठशालाएं, और आज पैसा कमाने के लिए बन रही हैं ये सारे शिक्षण के साधन। वक्त कितना बदल गया ना। एक माँ ने कहा कि बेटा अगर तू कुछ पढ़ेगा नहीं तो ये कचरा उठाने वाला बनेगा। बच्चे के मन में क्या असर आया कि अच्छा पढ़ाई किस लिए करनी है, बड़ा बनने के लिए, अमीर बनने के लिए। ये होती है लौकिक शिक्षा। एक माँ थी, उस माँ ने भी वही दृश्य देखा। माँ ने कहा बेटा अगर तू पढ़ेगा लिखेगा तो पता है इन जैसे लोगों की मदद कर पाएगा, इन जैसे लोगों को ऊपर उठा पाएगा। देख ये पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए बेचारे ये कचरा बिन रहे हैं, लेकिन तू पढ़ लिख जाएगा तो कितने लोगों की हेल्प कर पाएगा, तुझे कितनी दुआएं मिलेगी। देखो दृश्य एक ही था, लेकिन दोनों ने एक अलग नजरिया रखा। एक ने केवल लौकिक शिक्षा की तरफ ध्यान दिया और एक ने आध्यात्मिक शिक्षा की ओर के लिए ध्यान दिया। एक माँ ने कहा कि बेटा तू पढ़ जाएगा तो लिख जाएगा तो क्या इन जैसे लोगों की मदद कर पाएगा। सोचने की बात है, ये होती आध्यात्मिक शिक्षा। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ बड़ा गौर करते हैं। ये लौकिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है, लेकिन इस विद्या का संबंध, इस लौकिक शिक्षा का संबंध भीतर की खुशी से नहीं है, मन की शांति से नहीं है। जिंदगी की परीक्षा जब शुरू होती है ना तो लोग टूटने लग जाते हैं। बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ा तो था, इतना पढ़ाई की थी, इतनी पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें अलौकिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली थी। संसारिक शिक्षा तो मिली थी, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा से गुजर जाता है वो जिंदगी में कभी भी कोई भी गलत निर्णय नहीं लेता है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतने पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर आत्महत्या करते हैं, तो बड़ा लगता है कि दुनिया को जिंदगी देने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया जिनको आदर्श मानती है ऐसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शिक्षण तो बहुत था, बने तो वो डॉक्टर थे, सपने तो उन्होंने अपने माँ बाप के पूरे किए थे, लेकिन उनके जीवन में आध्यात्मिक शिक्षण नहीं था, धर्म की शिक्षा नहीं दी गई थी। पहले जमाने में जितने भी गुरुकुल हुआ करते थे आप देख लो, उसी गुरुकुल में सुदामा पढ़ा करते थे और उसी गुरुकुल में कृष्ण पढ़ा करते थे। कोई भेदभाव नहीं था। राजकुमार थे, धन दौलत खूब था, लेकिन फिर भी सुदामा को अगर लकड़ियां काट के लेके आनी है तो कृष्ण को भी लकड़ियां काट कर लेके आनी है। गुरुकुल सेम थे दोनों के, दोनों को शिक्षण सेम मिला था। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हर उस समय में गरीबी और अमीरी का भेद नहीं था, इसीलिए तो कृष्ण दोस्ती गजब की निभा पाते हैं सुदामा के साथ। आज तो अमीर व्यक्ति को तो व्यक्ति आराम से दिल से लगा लेता है, गले से लगा लेता है, सिंहासन पे बिठा लेता है, लेकिन गरीब को, गरीब के साथ क्या करता है? करता है कुछ नहीं करता। सोचने वाली बात है, विचार कीजिए। अपने जीवन में झांकिए कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। सिर्फ अध्यात्म शिक्षण के लिए ही हम कभी जोर देते हैं? पहला जमाना गुरुकुल का होता था, जहाँ पर पूरी तरह से एक अध्यात्म भी पढ़ाया जाता था, घोल कर पिलाया जाता था मिनट मिनट में। इसलिए इतने बड़े बड़े कष्ट आए जिंदगी में, हर कष्ट को खुशी पूर्वक झेल गए। जिनको अच्छा शिक्षण मिला होता है, देखिए स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद ना
वो परीक्षाएं खत्म होने के बाद जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है। और जिन्होंने अध्यात्म शिक्षण प्राप्त किया होता है ना, जिन्होंने यहाँ से पढ़ा होता है, जिन्होंने महापुरुषों के चारित्र दिल से पढ़े होते हैं, दिल से सोचा होता है। देखो, महात्मा गांधी ने राजा हरिश्चंद्र का चरित्र दिल से पढ़ा था और तब से संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलूंगा आज के बाद। ये चारित्र पढ़ा और संकल्प लिया, ऐसा जीवन, उस चारित्र का उनके ऊपर, उस फिल्म का उनके ऊपर इतना बड़ा असर पड़ा था कि झूठ नहीं बोला जीवन में। फिर जब से हमेशा सत्य बोलूंगा और सत्य की राह पे चले तो वो इंसान महात्मा बनकर के खड़े हो गए। गृहस्थी था, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन दुनिया ने उनको महात्मा कहा। कितनी बड़ी बात है। किसी गृहस्थी और महात्मा का दर्जा जिसको मिल जाता है, यानी उनका जीवन कितना गजब का हुआ होगा, कितना शिक्षण उन्होंने, आध्यात्मिक शिक्षण लिया होगा। ये स्कूल कॉलेज की शिक्षा खत्म होने के बाद शिक्षा शुरू होती है, परीक्षाएं शुरू होती है, जिंदगी की परीक्षा। जिंदगी की परीक्षा में वही व्यक्ति सफल होता है जिसने आध्यात्मिक शिक्षण ग्रहण किया होता है। आध्यात्मिक शिक्षण ग्रहण किया है। लौकिक विद्या, जो विद्या इस शरीर से संबंधित होती है, ये लौकिक। लेकिन अलौकिक विद्या जो मन से, जो भीतर से, आध्यात्मिक विद्या जो मन को प्रसन्न करती है, जो आत्मा को पवित्र करती है, जो प्रेम, मोहब्बत और मोक्ष तक के द्वार खोल देती है, वो होती है अध्यात्म शिक्षण, जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता। सोचो, आप विचार करो कि ऐसी शिक्षण हमने प्राप्त किया है अपने जीवन में। जो अध्यात्म शिक्षण होता है, वो शिक्षण इस लोक में तो काम आता ही आता है, वो परलोक में भी साथ जाता है। वो आत्मा की विद्या, वो विद्या का धन गजब का होता है। एक बार महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना मैं आपको बता रही हूँ। महात्मा बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक बच्चे थे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे अपने गुरु के पास, गुरुकुल में। बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारे बच्चों ने बहुत दिल लगा कर के पढ़ाई की थी अपने गुरु के पास। एक दिन की बात है, गुरु ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें बाहर की बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, बहुत कुछ तुम्हें समझाया है, बहुत कुछ, लेकिन मैं तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें अध्यात्म शिक्षण भी देना चाहता हूँ। तो एक शिक्षण मैं आपको दे रहा हूँ, इस पॉइंट को हमेशा जिंदगी भर याद रखना। परमात्मा होता है और वह सब जगह होता है। कोई भी तुम काम करो, कोई भी गलती करने जाओ, तो ये जरूर सोचना कि परमात्मा का सीसी कैमरा हमारे चारों तरफ लगा हुआ है, वो मुझे देख रहा है। ये मत सोचना कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, ठीक है। तो सब बच्चों ने इस चीज़ को पढ़ा, इस पाठ को पढ़ा। कुछ दिन व्यतीत हुए तो गुरुजी देखने लगे कि देखो, मैं इनको बहुत शिक्षण दे रहा हूँ, आजकल मेरा अध्यात्म शिक्षण भी बहुत चल रहा है इनके साथ। मैं देखना चाहता हूँ कि सचमुच ये बच्चे अध्यात्म जो शिक्षण में रुचि ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर कि नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के एक दिन थोड़ा सा नाटक सा किया, मुंह लटकाया और मुंह लटका करके बोला कि बेटा, आज मैं बहुत परेशान हूँ। सब लोग हिल गए। सब बच्चों ने कहा, गुरुदेव, हमारे गुरु परेशान हो? अरे गुरुदेव, आपके लिए तो कुछ भी हाजिर है, बोलिए बोलिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं गुरुदेव? आपको कहीं दर्द है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, बताइए तो सही गुरुदेव, आपके लिए प्राण हाजिर है। गुरु ने कहा, बेटा, बात ऐसी है कि मेरी बेटी है, वो तुम्हारी बहन ही लगी ना। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं शिक्षण का बहुत दाम भी नहीं लेता हूँ, मेरी बेटी की शादी करनी है। तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी बहन के लिए अपने फ़र्ज अदा करो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पैसे लेकर के आओ, लेकिन हाँ,
एक बात याद रखना, जब भी तुम पैसे लेकर के आओ तो किसी को बताना मत और कोई देखे नहीं तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना। चुपचाप पैसे लेकर के आने हैं, किसी को भी बताना नहीं है। तो सारे बच्चों ने कहा गुरुदेव आपने हमें इतना शिक्षा दी है, इतना पढ़ाया है, इतना लिखाया है, गुरुदेव हम सचमुच आपके लिए सब कुछ हम समर्पित करते हैं। आप बिल्कुल भी मत सोचना, किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। सभी बच्चे चले गए घर पे। जब अगले दिन आना था बच्चों को, सब बच्चे आए। गुरु ने कहा कि सब पैसे लेकर के आए हैं? बोला हाँ, हम तो सब पैसे लेकर के आए हैं। तो गुरु ने कहा कि वो जो सामने टेबल है ना, उस टेबल पे रख दो। उस टेबल पे पैसा रख दिया गया और जैसे ही पैसा रखा तो गुरु सोचने लगे कि ये पैसा, एक लड़का है जो पैसा नहीं लेकर के आया। गुरु ने कहा तुम पैसा नहीं लेकर के आए? बोला नहीं गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की पैसा लेके आने की, पर मैं नहीं ले पाया। गुरु ने कहा कि क्यों नहीं लेकर के आए? बोला गुरुदेव आपने 3 दिन पहले एक पाठ पढ़ाया था, कहा था परमात्मा होता है और वह सब जगह होता है और सब जगह देखता है। तुम कितना भी चुप करके कोई भी काम करो, भगवान तो देखता है। गुरुदेव मैं जब भी चोरी से पैसा उठाने लगा तो उसी समय मुझे आपकी बात याद आई कि अरे बेशक मेरे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन खुद और खुदा तो देख रहा है। मैं आत्मा और वो परमात्मा दोनों तो देख रहे हैं। फिर मैं गुरुदेव का सहयोग कैसे कर सकता हूँ? गुरुदेव की वाणी का अपमान कैसे कर सकता हूँ? गुरुदेव मुझे माफ़ करना, मैं आपका काम ना कर पाया। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, गुरुदेव रो पड़े। गुरुदेव ने उस बच्चे को दिल से लगा लिया, गले से लगा लिया। बेटा बस मैं यही चाहता था कि कोई तो मेरी शिक्षा पर, मेरी राहों पर चले, कोई तो चले ताकि कुछ बात बने। मेरे बच्चे मुझे बहुत खुशी है रे, तू इतना ज़्यादा समर्पित है इस शिक्षण के प्रति। अध्यात्म शिक्षा तेरे जीवन में आई है, तू देखना तेरी आत्मा का कल्याण होगा और एक ना एक दिन तू भगवत स्वरूप बनकर के खड़ा हो जाएगा। आज नहीं तो कल तेरी आत्मा जिस राहों पर बढ़ी है, उस राहों पर तू बहुत बड़ा कुछ महान व्यक्तित्व का धनी होगा। और गुरु का वो आशीर्वाद, ये पूर्व जन्म की कहानी, लेकिन गुरु का वो आशीर्वाद अगले जन्म में आकर के फलता है। आप सोचिए, वो इस दुनिया में सारी दुनिया को जगमगाने वाला, वो अप्पो दीपो भव, ऐसा शिक्षा देने वाला वो महापुरुष महात्मा बुद्ध बनकर के खड़ा हो जाता है। सोचो, आप नहीं चाहते हो कि आपका बेटा श्री राम बने, आपका बेटा श्री कृष्ण महात्मा बुद्ध या महावीर बने? नहीं चाहते हो। आपकी बेटी मदर टेरेसा बने, सीता सती जैसा उसके अंदर सतीत्व हो, सुभद्रा जैसी उसके अंदर एक शांति हो, गहरी शील व्रत नारी हो, द्रौपदी जैसी स्टेमिना हो। आपके भीतर में नहीं आता कि हमारी बच्ची चंदना जैसी बने? जिस दिन आपके मन में ये आएगा कि मेरा बेटा विवेकानंद बने, मेरा बेटा महात्मा गांधी बने, जिस दिन आपके मन में आएगा कि जरूरी नहीं है एक ही बेटी काफ़ी है लेकिन सीता जैसी हो, आपके मन में जिस दिन आएगा कि अंजना जैसी हो, उस दिन आपके बच्चों की लाइफस्टाइल एकदम अलग होगी। क्योंकि आपके मन में आएगा तो होगी, क्योंकि बचपन से ही वो शिक्षा, वो एक दायरा, वो बताना एक शुरू हो जाएगा। हमारे उत्तराधन सूत्र में भगवान महावीर ने बड़ा सुंदर फरमाया, कहा है विद्या के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, आहं पंचे ही ठाणे हिंग जय हिंग सिखान लभई थम्बा को अपमायण रोगेना आलसयणया। भगवान महावीर ने उत्तराधन सूत्र में कहा कि 5 कारणों से व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है।
5 कारणों से व्यक्ति को अच्छा शिक्षण नहीं मिल सकता है। 5 कारणों से व्यक्ति को शिखर पर जाना नहीं मिल सकता है। 5 कारण शिक्षा में बाधक तत्व है। और सबसे पहला कारण है कि विद्यार्थी जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, वो अपने विद्या अभ्यास के जब पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, अपने ईगो को छोड़ना पड़ता है। सबसे बड़ा बाधक तत्व है इंसान की जिंदगी का अहंकार, ईगो। थोड़ा सा कुछ आया नहीं तो ईगो आ जाता है, मुझे आ गया। थोड़ा सा कुछ आया नहीं, इतना बड़ा ईगो, मुझे आ गया। ऐसा ही होता है ना। जिस समय में ईगो आता, तुम्हें लगा मुझे आता है, किसी गुरु ने, किसी शिष्य ने, किसी माँ बाप ने आपको टोक दिया, रोक दिया कि बेटा इसमें थोड़ी सी कमी है, सुधार कर लो, और बड़ा गुस्सा आ जाएगा, मुंह फूल जाएगा, अरे अरे आप तो मुझ में कमियां निकालते हो, सब तो मुझे अच्छा कहते हैं, आप ही मुझ में कमियां निकालते हो। और जब ईगो आता है ना, याद रखना, जिस दिन आपके अपनों ने, आपके सदगुरु ने, आपके शिक्षा देने वाले ने मुंह पर ताला लगा लिया, मुंह पर ताला लगा लिया, बोलना बंद कर दिया, उस दिन आपके पतन के द्वार शुरू हो जाते हैं। उस दिन आप कहीं नहीं, जहां पे हो बस वहीं के वहीं ठहर जाते हो। जब तक आपके अंदर की कमियां कोई बताता रहा तो आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, लेकिन जिस दिन आपके कमियां कोई बताना बंद हो गया, उस दिन आप जहां हो वहीं पर रहोगे। एक बहुत सुंदर उदाहरण है इस बात पे, बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बेटा बहुत सुंदर चित्रकार था, उसका पिता भी अच्छा चित्रकार था। पिता चित्र बनाता था, बेटे को भी यही आदत हो गई, बेटा भी चित्र बनाने लगा, सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाने लगा। तो पिता हमेशा उसकी पेंटिंग में कोई ना कोई कमियां निकालता था। बेटा यहाँ पर ये कमी है, बेटा यहाँ पर ये ठीक कर ले, बेटा यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ अगर ऐसी होगी तो ऐसे अच्छी लगेगी। यानी कहीं ना कहीं वो इतनी सुंदर पेंटिंग बना के लेके आता और उसमें फिर भी उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। अब धीरे धीरे उसके पेंटिंग के बहुत पैसे आने लगे, बहुत पैसे, वो अपने बाप से कई गुना ज़्यादा कमाने लगा। उसकी पेंटिंग नामी ग्रामी, वो एक बहुत बड़ा पेंटर बन गया, बहुत बड़ा चित्रकार बन गया। दुनिया उसको सलाम ठोकने लगी, उसका एक साइन बिकने लगा, गजब हो गया। और वो तो फूला नहीं समाता है, लेकिन उसके मन में एक कड़वाहट रहती है अपने पिता के प्रति। मेरी पेंटिंग को सब अच्छा कह देंगे, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। एक दिन बहुत सुंदर, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग वो लेकर के गया और उसने कहा कि मैंने सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई है और इस पेंटिंग का मुझे बाहर में बड़ा अच्छा खासा दाम मिला है, इतना करोड़ों का बिजनेस मैंने कर लिया है। और गया, उसने कहा पापा देखो। पापा ने कहा बेटा इसमें थोड़ी कमी है। और आज तो उस बेटे को बड़ा गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आया। उसने कहा पापा कमाल है, सारी दुनिया मुझे अच्छा कहेगी, लेकिन आप मेरे होकर भी मुझे कभी अच्छा नहीं कहते हो, आप कैसे पापा हो? कमाल है, आप सारी दुनिया मेरी आपसे भी ज्यादा कई गुना पैसों में मेरी पेंटिंग खरीदती है, और एक आप हो जो मुझे हर बार मुझे टॉर्चर करते हो, आपने मुझे मानसिक तनाव दिया है। ऐसा अंट शंट बकने लगा। पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पिता क्या होता है? पिता होता है जो दुख को पीता है और सुख को देता है, वो होता है पिता। पिता के दर्द को कौन समझे कि पिता अगर आध्यात्मिक शिक्षण को प्राप्त किया होगा तो वो अपने बच्चे को सही लाइन और सही गाइडेंस देता है। पर बच्चे, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता। जोश की जवानी, जोश में अपना होश खो देते हैं और बोल दिया, आज इतना बोल दिया कि आज रिश्ते की सारी हदें पार हो गई। और बस पिता ने सोचा कि आज के बाद मैं इस इंसान को कुछ नहीं कहूँगा। जब तक कोई आपको अपना मानता है तभी तक कोई आपको टोकता है, रोकता है। मैं सभी युवाओं को कहना चाहती हूँ, मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहती हूँ, जब तक कोई आपको मानता है, जब तक कोई आप पे दिल रखता है, तभी कोई आपको डांट सकता है। हक है तभी डांटा जाता है, बिना हक के कोई एक शब्द नहीं बोलता। मेरे बंधुओं, पड़ोसी का बेटा फेल हो या भाड़ में जाए, किसी को क्या पड़ी है? हर कोई चाहता है मेरा बेटे को मेरिट मिले, चाहता है ना? हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा सक्सेस को प्राप्त हो, सफलता को प्राप्त हो, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन
आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते। उस बेटे ने इतना बोला कि पिता का दिल टूट गया। एक वक्त आया, थोड़े दिन बीते तो बच्चे को बड़ी खुशी हो रही है कि अब पिताजी मुझे टोकते नहीं। अच्छा कह दिया, मैंने एक बार सुना दिया, अब मुझे रोकते नहीं, अब मेरी गलतियां निकालते नहीं है, अब मुझे अनशन कुछ ना कुछ बोलते नहीं है, तू ऐसा कर तू वैसा कर। अब उसको कोई रोक टोक नहीं है, अब वो जैसे मन चाही मन मर्जी कर रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, धीरे धीरे उसकी पिक्चर्स के रेट कम होने लगे। मतलब लोग उसका पिक्चर में हर इंसान कुछ नया चाहता है। हर कोई मतलब बड़ी बड़ी दुकानें भी जब कुछ पेंटिंग खरीदती है हजारों के उस तादाद में, तो लोग चाहते कुछ नया हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ नया। हर इंसान चाहते कुछ नया मिले, लेकिन कुछ नया अब नहीं मिल रहा था, कुछ नया अब घटित नहीं हो रहा था उसकी पेंटिंग में। वो जहाँ था वहीं खड़ा हो गया। आज उसको बड़ा फील होता है, एक दिन उसकी पेंटिंग, ऐसी ही पेंटिंग बड़े दाम में बिकी थी और आज वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ गई। वो गया और पिता के पास जाकर के कहता है, पिताजी क्या बात है, आजकल मेरी पेंटिंग के पैसे ही नहीं आ रहे हैं, कुछ मेरी पेंटिंग में कुछ हो नहीं रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो पिता ने कहा, बेटा मैं इसलिए तो तुझे हर दिन कुछ ना कुछ नई सलाह देता था, लेकिन तुझे बुरा लगता था। वो बेटा तो समझ गया, लेकिन आप कब समझोगे। पिता ने कहा था कि ये मेरा अनुभव था, मेरे पिता भी यही मुझे समझाते थे, मुझे बुरा लगता था। और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हर इंसान को ऐसे ही बुरा लगता है। एक बार अपना ईगो एक साइड पे रख देना, एक साइड पर कोई सिखाने वाला है, कोई अच्छे शिक्षण देने वाला है, कोई अच्छी बात अच्छी समझ देने वाला है, एक बार उसकी अच्छी बात अच्छी समझ ग्रहण कर लेना, फिर देखना कभी भी हर पल हर क्षण आप नए होकर के दुनिया को दिखोगे और हमेशा आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कभी वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन हमारी ईगो हमारे लिए स्पीड ब्रेकर है। हमारी ईगो, बच्चों की ईगो हमारे लिए, सभी के लिए, जो भी युवाएं हैं, जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की करने चाहते हैं, उनके लिए उनकी ईगो स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर क्या काम करते हैं? आप देखा वाहन, आप लोग सब गाड़ियां चलाने वाले लोग हो, गाड़ियां चलाते हो, सड़कों पर रफ्तार से चल रही है गाड़ी, चल रही है, लेकिन स्पीड ब्रेकर आया तो क्या होता है? एकदम से गाड़ी को स्लो किया जाता है, एकदम धीमी किया जाता है, धीमी हो जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति ईगो रखता है उसकी भी जिंदगी की गाड़ी एकदम धीमी पड़ जाती है, एकदम धीमी। तो स्पीड ब्रेकर को अपने जीवन से निकाल दीजिए, अपने जीवन से अहंकार को निकाल दीजिए, ईगो को निकाल दीजिए। जिससे भी कुछ प्राप्त करो बड़े धन्यवाद के भाव से, अहोभाव के भाव से। अगर कोई कमियां दिखाए तो सोचो लॉटरी लग गई भैया, कोई तो बता रहा है, नहीं तो किसको क्या पड़ी है तुम्हारा सुधार करने के लिए कह रहा है, तो उसको धन्यवाद कह करके उसको बोलना, अरे कोई कमी हो तो थोड़ा और बताना मुझे, मैं और अच्छा करूँगा। तो और आपको कुछ ना कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बंधुओं, अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तपने के बाद ही तो कुछ बनोगे, बिना तपे कैसे बनोगे। गलतियां दिखा दिखा के एक बच्चा छोटा होता है, गिर गिर के तो उसके शरीर मजबूत बनता है। हाँ, एक घड़ा, कच्ची मिट्टी का घड़ा, उसको अगर उसमें पानी भरे तो पानी टिकेगा? बह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, घड़ा टूट जाएगा। सब कच्ची मिट्टी के लोग हैं, अहंकार करने वाले। लेकिन घड़े में अगर पानी भरना है तो घड़े को तपना पड़ता है। बिना तपे हुए घड़ा किसी काम का नहीं होता है, कि मजबूत नहीं होता है, टिकता नहीं है। अगर टिकाना चाहते हो अपने आप को, लॉन्ग टाइम तक इस दुनिया में बने रहना चाहते हो, तो तपना सीखो। तपे बिना कुछ नहीं होता। अपनी ईगो को एक साइड रख करके थोड़ा सा दुनिया की बातों को, थोड़ा कभी कभी कुछ ना कुछ उनकी कमी सुन करके दुखी नहीं होना है। वो कहते हैं ना, जलो मत, रीस करो, जलो मत, दुखी मत हो, उसके जैसा कुछ करने का कोशिश करो। अच्छा, उसने अच्छा किया, मैं उससे और अच्छा करता हूँ, उससे और अच्छा करता हूँ। उत्साह से करो, दुखी होकर मत करो, दुखी मत हो, उत्साह से करो। भीतर में उत्साह भरो कि नहीं, मुझे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ऐसे करो, हो जाएगा। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होता है, होगा।